के जमींदार कमरू का एक ही बेटा था, जिसकी उसने बचपन से ही अच्छे से देखरेख की। लेकिन 1000 कोशिशों के बाद भी जमींदार के बेटे की हाइट एक 5 साल के बच्चे जितनी ही रह गई, जिस वजह से जमींदार को अपने बेटे की शादी की बहुत फिक्र हो रही थी। अरे राजू भाई, कुछ करो, मेरे बेटे छोटू के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो भाई। मुझे तो चिंता खाई जा रही है, कहीं मेरा बेटा कंवारा न रह जाए। अरे जमींदार साहब, आप फिक्र क्यों करते हो? इस दुनिया में भगवान ने सबकी जोड़ियां बनाई है, तो आपके बेटे के लिए भी कोई न कोई लड़की जरूर होगी। लेकिन कहाँ है? 2 साल हो गए, लड़की वाले आते हैं और खा पी कर कहते हैं कि घर जाकर बताते हैं, और फिर गायब ही हो जाते हैं। अरे जमींदार साहब, आप फिक्र मत कीजिए। अब आपके बेटे के लिए दुल्हन ढूंढना अब मेरी जिम्मेदारी है। चलो तुम भी आजमा कर देख लो। लेकिन जमींदार साहब जी, मेरा कहना मानो तो एक तरकीब है। कैसी तरकीब? राजू कमरू के कान में कुछ धीरे से कहता है। अरे वाह, हमें लगता है ये तरकीब जरूर काम करेगी। अरे जमींदार जी, ऐसे ही थोड़ी मेरा नाम राजू चुने वाला है। एक बात ध्यान रखना, अपना ये चूना मुझे लगाने की कोशिश मत करना। कैसी बात कर रहे हो जमींदार जी? दगाबाजी और आपके साथ? तौबा तौबा तौबा। इतना कहकर राजू छोटू की तस्वीर के कुछ इश्तेहार पूरे गांव में लगा देता है। दूसरी ओर शन्नो नाम की एक चोरनी अपने पिता के साथ बैठी बात कर रही थी। अरे बापू, बहुत हुई ये छोटी मोटी चोरी, चलो कोई बड़ा हाथ मारते हैं। लेकिन बड़ा हाथ कहाँ से मारे? इस गांव में तो सब कंगाल ही भरे हैं। कल 2 घर में डाका डाला था, लेकिन घर में 1 रुपया नहीं मिला। मुझे बेचारों पर तरस आ गया तो खुद 10 रुपए रख कर आया। अरे बापू, तुम क्या अंबानी की औलाद हो? अपने पास खुद खाने के पैसे नहीं है और तुम लोगों को बांट रहे हो। ये सब छोड़ बेटी, ये सोच कि आगे क्या करें, कहाँ से लाए पैसे, कहाँ डाका डाले। चुन्नू इतना कहता ही है कि तभी उसके पास एक कागज उड़ता हुआ आता है, जिसमें छोटू की तस्वीर थी, जिसमें कुछ लिखा हुआ था। अरे शन्नो, देख तो, ये कौन से जोकर की तस्वीर है और इस पर कुछ लिखा भी है, जरा पढ़कर तो बता। इसमें लिखा है कि इस लड़के का नाम छोटू है और ये गांव के जमींदार का इकलौता बेटा है। उम्र 23 साल, कद में छोटा है और दुल्हन की तलाश में है। छोटू से शादी करने वाली लड़की को 50,000 इनाम दिया जाएगा और शादी के बाद आधी संपत्ति उसके नाम की जाएगी। क्या कहा? इस बोने से शादी करने वाली लड़की को 50,000 इनाम और आधी संपत्ति मिलेगी? ऐसा कर बेटी, तू इससे शादी कर ले, हमें फिर कभी भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। ये तुम क्या कह रहे हो बापू? मेरी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है जो मैं इस बोने से शादी करूंगी। अरे अच्छे खासे लड़के मिलेंगे मुझे, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अरे बेटी, अगर तेरी जगह मैं लड़की होता तो हंसते हंसते शादी कर लेता। आखिर दौलत भी तो मिलेगी, और फिर कद से क्या फर्क पड़ता है, छोटा हो या बड़ा, है तो लड़का ही और अमीर भी। कुछ भी कहो, लेकिन मैं शादी नहीं करने वाली। अरे बेटी, एक बार अपने बूढ़े बाप के बारे में तो सोच। कब तक हम दोनों मिलकर चोरियां करते रहेंगे? अब तुझे अपना घर बसा लेना चाहिए। अच्छा चल, अगर तुझे उस बोने के साथ नहीं रहना तो मेरे पास एक तरकीब है। चुन्नू शन्नो के कान में कुछ ऐसा कहता है कि शन्नो मुस्कुराकर इस शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन बापू, इस पूरे गांव में उस बोने की शादी के पोस्टर लगे हैं। अगर हमसे पहले ये पोस्टर किसी और ने देख लिए तो टांग उठाकर बारात लेकर पहुंच जाएंगे। पहले हमें ये सारे पोस्टर हटाने होंगे। ये काम तो मुझ पर छोड़ दे। चुन्नू एक ही रात में गांव के सारे पोस्टर हटा देता है और अगली सुबह दोनों बाप बेटी पूरी तरह से तैयार होकर जमींदार के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। अब जमींदार साहब, हमने आपके बेटे का ये इश्तेहार देखा था, जिसमें लिखा था कि आपने अपने बोने बेटे के लिए एक दुल्हन ढूंढ रहे हैं
और जब ये इश्तिहार मैंने अपनी बेटी को दिखाया तो उसने सिर्फ यही कहा कि अगर शादी करूंगी तो छोटू से ही करूंगी, वरना मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। क्या सच में आपकी बेटी को हमारा बेटा इतना पसंद आया? हाँ जी, आपको झूठ लग रहा है तो हमारी बेटी से ही पूछ लीजिए। क्यों बेटी? जी ससुर जी, बापू सही कह रहे हैं। अगर मैं शादी करूंगी तो छोटू जी से ही करूंगी। हे भगवान, ये लड़की तो सच में बहुत सुंदर है। मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। लेकिन बेटी, तुम्हें मेरे बेटे के कद से कोई परेशानी तो नहीं है ना? वो तुमसे कद में बहुत छोटा है। ससुर जी, काला गोरा छोटा लंबा ये सब हम इंसानों के हाथ में थोड़ी ना है, भगवान ने बनाया है। और अगर ये मुझसे छोटे हैं तो क्या हुआ, जब कभी चलते वक्त उनके पैर दुखेंगे तो मैं उन्हें गोद में उठा लूंगी। अरे वाह वाह बेटी, जमींदार साहब, आपको इतनी अच्छी और समझदार लड़की कहाँ मिलेगी भला? पिताजी, ससुर जी सही कह रहे हैं। मुझे भी शन्नो जी से ही शादी करनी है। अब लड़का लड़की राजी है तो हम कौन होते हैं मना करने वाले? जमींदार पूरे गांव में ये खबर भिजवा देता है कि उसके बोने बेटे और शन्नो की 2 दिन बाद शादी है। सभी ये जानकर हैरान थे कि आखिर वो लड़की है कौन जो जमींदार के बोने बेटे से शादी करने के लिए राजी हो गई। और सभी शादी में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। आखिरकार आज मेरे बेटे की शादी हो रही है। मैं तुम्हारा आभारी हो राजू। अरे जमींदार साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप? आखिर छोटू मेरे बेटे जैसा है, इसमें आभारी होने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरा बेटा पराया हो जाएगा। मत रोइए जमींदार साहब, एक दिन तो ऐसा होना ही था। अरे बापू, ये सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है ना? तू फिक्र मत कर बेटी, शर्त के मुताबिक मैंने जमींदार से आधी जायदाद पर दस्तखत करवा लिए हैं और बाकी का प्लान तो तुझे पता ही है। अब बस इस बोनी की शादी के मजे लो। इतना कहकर चुन्नू वहाँ से बारातियों के पास चला जाता है और सभी को शरबत पिलाता है। शरबत पीते ही सभी बेहोश हो जाते हैं। हो गया काम। चल मेरी शन्नो, हो जा शुरू। जा बापू, अगर गलती से भी इनमें से कोई उठ गया ना तो हम दोनों इस दुनिया से उठ जाएंगे। जल्दी जल्दी माल लपेटो और निकलो। मैं बारातियों को लूटता हूँ और तू घर का सफाया कर। ठीक है बापू। इतना कहकर दोनों बाप बेटे फौरन सभी बारातियों को लूटकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब सबको होश आता है तो सभी बिल्कुल कंगाल हो चुके थे। हे भगवान, मेरी सोने की चेन कहाँ गई? अरे मेरी अंगूठी कहाँ है? ये क्या, यहाँ तो सभी का सामान गायब है, यानी चोरी हो गई। अरे मेरी तो दुल्हन ही गुम हो गई। अरे बेवकूफ, तेरी दुल्हन गुम नहीं हुई, चोरी करके भाग गई है। अपना मुंह बंद कर राजू और देख कहाँ है मेरे बेटे की बहू। सभी चारों तरफ शन्नो और उसके पिता को तलाशते हैं, लेकिन दोनों कहीं नहीं मिलते। हाय राम, यानी वो लड़की लुटेरी दुल्हन थी, हम सबको लूट कर भाग गई। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। हाय, मैं तो भरी जवानी में कुंवारा रह गया। अरे बेवकूफ, तेरी लुगाई मरी नहीं है, भाग गई है। मैं उसे वापस ढूंढ लाऊंगा। तेरी शादी की वजह से पूरा गांव बर्बाद हो गया। अब भी तुझे तेरी दुल्हन की पड़ी है, उसको तो मैं अच्छा मजा चखाऊंगा। दूसरी ओर शन्नो और उसके पिता दोनों पैसे लूटकर गांव से जा रहे थे। रात होने की वजह से वो एक जगह आराम करने के लिए ठहर जाते हैं, लेकिन तभी आधी रात गांव में डाकू आ जाते हैं और शन्नो और उसके पिता का सारा माल लूट लेते हैं। बापू, बड़ी मुश्किल से यह माल चुराया था, लेकिन चोरों के घर ही चोरी हो गई। बेटी, इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें
ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।